मॉर्निंग के बज चुके हैं 10:30 और मैं भी हूँ अभी बैठी कहीं बाहर। तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, कल या परसों, कि कुछ लोगों के मतलब पाप छुप जाते हैं और कुछ लोगों के छप जाते हैं। तो उसमें एक कमेंट आ रखा था। मैंने ये शॉर्ट वीडियो बना रखी थी, मतलब इंस्टा टू फेसबुक में डाल रखा था। उसमें एक का कमेंट आ रहा, सबसे की धुली तो तू ही है। मैंने कब कहा मैं दूध की धुली हूँ? मैंने तो सिर्फ रील बनाई थी, और जैसे लोग बना रहे तो हम भी बनाते हैं। हमारा शौक़ है रील बनाना, वीडियो बनाना। चाहे व्यूज़ आए ना आए, ये मतलब हमारा शौक़ बन चुका है, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है। हमारा पर डे की तरह भी ये भी एक कार्य है। मैंने जवाब दिया, मैं तो नहीं हूँ दूध की धुली, शायद तू होगा। क्योंकि जिसे बुरा लगता है सबसे ज़्यादा तो वही होता है दूध का धुला। अगर कोई कुछ कह रहा है, हमें बुरा नहीं लग रहा भाई, वो अपनी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। हमें बुरा क्यों लगेगा अगर हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं? तो जिसके कर्म बुरे होते हैं, बुरा भी उसी को लगता है। तो ये वही लोग हैं जो इन लोगों के रिश्तेदार हैं, इन्हीं को ज़्यादा बुरा लगता है। इन्हीं को अपन कुछ तो नहीं देखने वाले, दूसरों दाद भी खुद पे तो कुष्ठ होकर सड़ा गला है और दूसरे पे दाद हुआ है ना, तो उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ये वही लोग होते हैं। कुछ दिन पहले दिखाए थे मैंने कि हल्द्वानी में गेहूं की कटाई चल रही है। तो इन्होंने तब मतलब काटे नहीं थे ये वाले खेत में, 1-2 दिन बाद काटे। और उस बीच में गेहूं काटने के बाद इतनी बारिश हुई, इतनी हवा हुई, और ये गेहूं देखो खेती में बर्बाद हो गई फसल। किसी भाई ने कहा भी था आप हल्द्वानी कब आए, और हमारी तो फसल बर्बाद हो गई। तो सच में हवा और बारिश की वजह से फसल तो बहुत बर्बाद हुई। ये गेहूँ मतलब जब इनमें पानी लगता है काटने के बाद तो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। ये देखो, ये फसल ऐसे बर्बाद हो रखी है। अब ये सूखेंगे, फिर इनको मशीन में डालेंगे, और बारिश आएगी तो फिर और बर्बाद हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही सड़ जाएंगे। देखो, तो ये आ चुके हैं हम ऊंचा पुल वाली रोड से इधर, मतलब जो रोड ऊंचा पुल से आती है नैनीताल हाईवे के लिए। और मैं भी जा रही हूँ ऐसे ही टहलते टहलते। तो मैंने कहा खाली कमरे में भी पड़े रहने से अच्छा है थोड़ा आ जाते हैं घूम घाम कर। तो यहाँ पे हम जा रहे थे इधर से पैदल पैदल। तो यहाँ पे ये भोलेनाथ का मंदिर है। आपने पवन पहाड़ी की वीडियो में भी देखा होगा। तो पवन पहाड़ी भी इसी रोड पे आते जाते हैं। अमिता आश्रम है कह रहे हैं ये अमिता आश्रम है। ये देखो, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। उधर सामने पे वो आंगनबाड़ी है, और यहाँ पे मंदिर है। इसके पीछे है प्राइमरी स्कूल। तो हम यहाँ से टहलते टहलते जा रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी मंदिर की भी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, और हल्का हल्का सा अंधेरा, मतलब 6:40 हो रहा, 6:30 से ऊपर हो गया और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सुना एक बात, तो सुन के मुझे बड़ा ताजुब हुआ। सुन के ताजुब ये हुआ कि कोई कह रहा था किसी से बल कि तुम्हें ये ब्लॉगर कहाँ से दिखती है। मुझे तो नहीं लगता ये कोई ब्लॉगर होगी। तो दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि ब्लॉगर बनने के लिए उसके सर पे माथे पे कोई मोहर लगती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर देखे हैं यार, पता लोग उन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत ही गरीब नंगे भूखे मतलब अपना दिखाते हैं, और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। बिना घर के थे, झोपड़ियों में रह रहे थे, आज घर बना लिया। तो उनके माथे पे तो ये नहीं दिखा था कि ये ब्लॉगर है। वो आज भी वीडियो बनाते हैं, उनके पास घर बन गया, यूट्यूब की वजह से गाड़ी आ गई है, पर लगते तो वो भी नहीं है ब्लॉगर। तो ब्लॉगर बनने के लिए दिखना क्या ज़रूरी होता है, और माथे पर लिखना ज़रूरी होता है कि मैं ब्लॉगर हूँ। तो मैं उन लोगों से जिनकी इतनी छोटी सोच है, तो उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, कल के दिन आप वीडियो बनाओगी तो आप अपने माथे पे लिखोगी कि मैं ब्लॉगर बनने लायक हूँ या नहीं हूँ। या और बोलने का तरीका होना चाहिए। वीडियो डालना शुरू में जैसे हमें भी नहीं आता था, हम भी पूछ के करते थे। तो सब पूछते हैं उल्टी सीधी वीडियो, मतलब कुछ एडिटिंग होता, कुछ नहीं होता, कुछ मतलब आता नहीं है शुरू में। और धीरे धीरे आदमी सब सीख जाता है। और
मतलब जब सीख जाता है तो अच्छा ब्लॉगर बन जाता है, उससे हर चीज़ की तहजीब हो जाती है, तमीज़ हो जाती है। और शुरुआत में सबके साथ होता है, बोलने का अंदाज़ा नहीं आता है, क्या दिखाना उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं आता है, कैसे बोलना है वो अंदाज़ा नहीं आता है। बड़ा अफसोस हुआ, कह रहे कि आपको ये ब्लॉगर कहाँ से दिखती है, मुझे कह रहे हैं। तो मैं ये पूछती हूँ, मुझे भी तो एक गृहिणी नहीं दिखती है, कहाँ से दिखती है? तुम्हारे माथे पे तो कोई मुहर नहीं है कि तुम एक अच्छी गृहिणी हो। तो घर में काम करने वाले को पता होगा तुम अच्छा है या बुरा है। और हम यूट्यूब से भले हमारी कमाई हो ना हो, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और एक ब्लॉगर हैं, हमारा चैनल मोनो है। और एक बात और, एक आईडी थी अमित बिष्ट की, वो फिर मौली के नाम पे बने, फिर अमित बिष्ट के नाम पे बने, और वो आजकल भागीरथी के नाम पे बन रखी है वही आईडी रश्मि मलिक की। तो ये आईडी या तो भागीरथी के नाम पे नाम बदल जाता है इसका, या भागीरथी के नाम पे, या मौली के नाम पे, और या अमित बिष्ट के नाम पे। तो ये है 15 अगस्त 2023 की आईडी है। हमने इसका पूरा मतलब डाटा निकाल दिया है, और कल हम साइबर वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि आप यहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पता है ये रश्मि मलिक की है। अगर रश्मि मलिक ना निकली, ये और निकला, रश्मि मलिक का तो जो होगा वो होगा ही, और कोई और निकला उसका भी वही हाल होगा जो रश्मि मलिक का होगा। तो माफ़ी चाहती हूँ, लोग कह रहे हैं ये ब्लॉगर जैसे कैसे दिखते हैं, इनमें तो ब्लॉगर जैसे कोई गुण ही नहीं है। तो ये बताओ आप लोग, ब्लॉगर जैसे दिखने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं ठंड में बैठी हूँ, मच्छर भी बहुत सारे काट रहे हैं। अभी शाम के मतलब बजने वाले हैं 7, और मैं भी रखती हूँ, और फिर मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जितने भी नए जुड़े हैं लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।